बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड्स, हमने अक्सर देखा है कि हमारे बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं जो कि बार बार एग्ज़ाम्स में अपीयर होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता। चाहे वो पेपर पीपीएससी का हो, एफपीएससी का हो, एनटीएस का हो या किसी भी और जॉब से रिलेटेड पेपर्स हों, तो हमारे दोस्त जो हैं अक्सर पेपर में अपीयर होते हैं लेकिन टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते। तो आज की जो मेरी वीडियो है ये उन्हीं फ्रेंड्स के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है जो कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पीपीएससी का है, एफपीएससी का है या किसी भी जॉब से रिलेटेड है। आज की मैं इस वीडियो में आपको पेपर क्लियर करने की टॉप 10 जो टिप्स हैं उसके बारे में बताऊंगा। मैं आपके साथ आज किसी भी पेपर को क्लियर करने की टिप्स जो हैं वो शेयर करने जा रहा हूं। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलते हैं हम अपनी आज की वीडियो की तरफ, जिसमें हम आज पेपर को क्लियर करने की टिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम आज की पहली टिप की तरफ। आज की हमारी पहली टिप है कि प्रीवियस पेपर्स के प्रिपरेशन। डियर फ्रेंड्स, आप किसी भी पेपर के लिए अप्लाई करते हैं, किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले आपने ये करना है कि उस पेपर से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस पेपर्स हैं आपने उनकी तैयारी करनी है। आपने वो पेपर्स इंटरनेट से डाउनलोड कर लेने हैं या बुकलेट की शक्ल में अगर वो बाज़ार में अवेलेबल हैं तो आपने वहाँ से परचेज़ करने हैं। लेकिन आपने उन पेपर्स की तैयारी लाजमी करनी है। उसका फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आपको पेपर की इंटेंसिटी के बारे में पता चलेगा। आपको इस बात के बारे में पता चल जाएगा कि एग्ज़ामिनर जो है वो पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, पेपर का क्राइटेरिया क्या होगा और पेपर जो है वो उसमें कौन से फील्ड्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। आपको एग्ज़ामिनर की फ़ोकस का पता चल जाएगा, एग्ज़ामिनर के इंटेंशन का पता चलेगा कि पेपर में वो आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। तो आपने जो प्रीवियस पेपर्स हैं उस जॉब से रिलेटेड वो आपने लाजमी तौर पे प्रिपेयर करने हैं। उससे ये हो जाएगा कि आपके पास पेपर का एक फॉर्मेट जो है वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि एग्ज़ामिनर आपसे किस तरह का पेपर लेगा या उसका मेरिट कहाँ तक जाएगा या उसका प्रीवियस मेरिट जो है वो कहाँ तक रहा है। तो आपने जो उस जॉब से रिलेटेड प्रीवियस पेपर्स हैं आपने उनकी तैयारी अच्छी तरह से करनी है। हमारी आज की दूसरी जो टिप है वो है आपने अरेंज करना है ग्रुप स्टडी के लिए। आपने ग्रुप स्टडी जो है उसकी अरेंजमेंट करनी है। मतलब कि आप कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना लें दोस्तों के साथ या फेसबुक पे पेज बना लें जिनके साथ आप ग्रुप स्टडी कर सकें। आपने जिस जॉब के लिए अप्लाई किया है उससे रिलेटेड एक ग्रुप बनाएं। उसमें जो डिफरेंट मेंबर्स होंगे उनके ज़िम्मे डिफरेंट असाइनमेंट्स लगा दें। मिसाल के तौर पर कुछ दोस्त ऐसे होंगे जिनका जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स बहुत अच्छा होगा, कुछ दोस्त ऐसे होंगे जिनका मैथ्स या कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छा होगा, तो उनके ज़िम्मा आप वो असाइनमेंट्स लगाएं। जब ग्रुप में आप स्टडी करेंगे तो आप सब दोस्तों का जनरल नॉलेज, मैथ्स, इस्लामिक स्टडीज़, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस और जो बाकी पोर्शंस होंगे पेपर के वो बहुत जल्दी और अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे। वैसे भी आपको पता है कि ग्रुप स्टडी में नॉलेज जो होता है वो इंक्रीज़ होता है। साथ साथ आप अपने जो वीक पॉइंट्स हैं वो किसी कागज़ पे, नोटबुक पे नोट करते जाएं। और जब आप ग्रुप स्टडी में अपीयर हों और दोस्तों के साथ आप डिस्कशन करें तो आप उन पॉइंट्स को उनके साथ डिस्कस करें और अपने जो वीक पॉइंट्स हैं उन पर आप ओवरकम करके अपनी डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। तो ग्रुप स्टडी जो है ये बहुत ज़रूरी है। आप उसके लिए किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, कोई भी आप टेस्ट देते हैं तो उसके लिए एक ग्रुप जो है वो लाजमी तैयार करें। हमारी नेक्स्ट टिप जो है वो वाटर से रिलेटेड है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना है। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पानी हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे भी हमारा जिस्म जो है, हमारी बॉडी जो है वो 75% पानी से मिलकर बनी है। पानी का हमारे माइंड के साथ बहुत गहरा रिलेशन है। पानी हमारे माइंड को बिल्कुल फ़्रेश रखता है, हमारे मूड को फ़्रेश रखता है
और ये हमारे निज़ाम को भी एक्टिव रखता है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो लगातार बैठकर स्टडी करते हैं, जिससे उनका निज़ाम बहुत मुतासर होता है। ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने से उनका निज़ाम एक्टिव रहेगा और वो बिल्कुल फ़्रेश रहेंगे। गर्मियों में बिलख़ुसूस जब हम किसी पेपर की तैयारी करते हैं और ज़्यादा देर तक हम बैठते हैं, तो गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है और हमें पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। तो स्टडी के साथ साथ आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। पानी आप किसी भी लिक्विड फॉर्म में, कोई शरबत है या किसी भी फॉर्म में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पेपर्स की तैयारी के दौरान आपने अपने पानी का ख़ास ख्याल रखना है और पानी ज़्यादा से ज़्यादा आपने यूज़ करना है। इसके बाद चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि हमारी नेक्स्ट टिप है डिटेल रिव्यू अबाउट सिलेबस। डियर कैंडिडेट्स, डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जब भी कोई जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं तो डिपार्टमेंट की तरफ से ऐड के साथ ही जॉब से रिलेटेड या पेपर से रिलेटेड जो सिलेबस होता है वो मेंशन कर दिया जाता है। आपने जो सिलेबस है उसको डीपली रिव्यू करना है। डीपली रिव्यू करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि जो सिलेबस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें आपके वीक पॉइंट्स कौन कौन से हैं और स्ट्रॉन्ग एरिया कौन कौन से हैं। अब आपने ट्राई करनी है कि जो आपके वीक एरियाज़ हैं उनको आपने किसी नोटबुक पे लिख लेना है। उसका एक टाइम टेबल बना लें, शेड्यूल बनाकर आपने उनकी तैयारी करनी शुरू कर देनी है। रिव्यू जो होता है किसी भी चीज़ का, वो आपको हेल्पफुल होता है उसकी टोटल प्रिपरेशन के लिए। रिव्यू आप बार बार करें, सिलेबस को साथ साथ किसी एक बुकलेट पे या नोटबुक पे लिख के साथ रख लें। जब भी आप तैयारी करें साथ उसको सामने रखें और देखें कि जो एग्ज़ामिनर है वो ज़्यादा किन चीज़ों पे फोकस करेगा और आपके जो स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं वो कौन से हैं और वीक एरियाज़ कौन से हैं। अगर आपके रिव्यू के मुताबिक आपका पेपर जो है उसमें वीक एरियाज़ ज़्यादा हैं तो आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी और आप जो है वो उसका वीक एरिया पर ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो आपने रिव्यू जो है वो सिलेबस का बार बार करना है। हमारी नेक्स्ट टिप है टाइम इंटरवल से रिलेटेड, कि आपने जब स्टडी करनी है तो स्टडी की जो ड्यूरेशन है आपकी, या जो आप जिस टाइम में आप पढ़ रहे हैं, तो आपने उसके दरमियान इंटरवल लाजमी रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक दोस्त जो है वो बैठ के अगर 20 मिनट से लेकर 1 घंटे तक पढ़ता है, अगर उसके एक सेशन की ड्यूरेशन 1 घंटा, तो उसके बाद उसको 20 मिनट का वक्फ़ा लाजमी लेना चाहिए। लेकिन अगर वो बैठकर 2 से 3 घंटे पढ़ता है तो वो मिनिमम 30 से 40 मिनट का इंटरवल लेगा। तो इससे ऐसा होगा कि आपका जो माइंड है वो रीग्रुप हो जाएगा, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा और फिर जब आप नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे तो मेंटली तौर पर आप बिल्कुल फ्रेश मूड में जो है वो अपना नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे। तो टाइम के दरमियान जो टाइम इंटरवल है स्टडी के दरमियान, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आपको जो आपको मेंटली तौर पे नेक्स्ट सेशन के लिए प्रिपेयर करता है। वैसे भी माइंड जो है लगातार काम कर कर के वो जो है वो बोरियत का एहसास होना शुरू हो जाता है इंसान को। तो आपने जो है जब भी पढ़ने बैठना है, स्टडी के लिए बैठना है, तो जो टाइम इंटरवल है उसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, और हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे सारे पेपर का फोकस उसी पे होगा, जो कि है कंसिस्टेंसी से रिलेटेड। डियर कैंडिडेट्स, जैसे कि आप जानते हैं द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी इज़ की टू सक्सेस, कि किसी भी चीज़ में जो कंसिस्टेंसी है ये आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाती है। हमने अक्सर देखा है कुछ दोस्त पेपर के लिए जब अप्लाई करते हैं किसी भी जॉब के लिए, तो अर्ली डेज़ में वो बहुत अच्छी तरह से मेहनत करते हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद जो है वो उनकी जो लगातार मेहनत होती है वो ब्रेक हो जाती है। वो कुछ दिन पढ़ते हैं फिर वक्फ़े पे चले जाते हैं, फिर थोड़े दिन पढ़ते हैं फिर वक्फ़ा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि कोई भी चीज़ अगर हम लगातार करेंगे, यकसुई के साथ करेंगे, तो मंज़िल तक पहुंच जाते हैं। तो जब भी आपने पेपर की तैयारी करनी है तो उसका आपने लगातार उसकी तैयारी करनी है। बेशक थोड़ा थोड़ा करके करें, लेकिन आपने उसको रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे आपने उसकी तैयारी करनी है।
ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन पढ़ें, 3 दिन पढ़ें, उसके बाद जो है उसको एक साइड पे रख दें। ऐसा बिल्कुल इस तरह से आप कामयाब नहीं हो सकते। आपने कामयाबी हासिल करनी है तो जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है उसके तमाम एरियाज़ को रेगुलर बेसिस पे आपने टच करना है, चाहे वो जनरल नॉलेज है, चाहे मैथ्स है, कंप्यूटर है या कि इस्लामिक स्टडीज़ है, एवरीडे साइंसेज़ है। तो आपने तमाम एरियाज़ को डेली बेसिस पे जो है वो थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ना है, ताकि आपके जो लगातार मेहनत है, जो आपके कंटिन्यूस काम है, वो आपका जारी रहे। तो आपने जो भी करना है वो कंसिस्टेंसी से करना है। हमारी नेक्स्ट टिप जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो, और ये थोड़ी सी डिफरेंट है उन दोस्तों के लिए जिन्होंने इसको पहली दफ़ा सुना है, और ये है हमारी कि हमने जो भी पढ़ना है उसके लिए हमने डायग्राम्स और बार्स बना लेने, चार्ट्स बना लेने हैं। इसकी मैं एग्ज़ांपल इस तरह से दूंगा कि फ़र्ज़ कर लें कि पाकिस्तान में हर साल बजट अनाउंस किया जाता है, तो हमने देखना है कि बजट का कितना कितना शेयर जो है वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को दिया जाएगा। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, लेट्स सपोज़ हमारे पास हमारी केमिकल की इंडस्ट्री है, हमारे पास हमारी फैब्रिक्स की इंडस्ट्री है, उसके बाद एग्रीकल्चरल है, टेक्सटाइल्स वगैरह जो हैं, हमने देखना है कि इनमें कितना कितना शेयर है। तो हम उसके लिए एक ग्राफ बना लेंगे या उसके लिए हम चार्ट बना के रख लेंगे। इस तरह करने से हमारे पास हर चीज़ का एक विजुअल एविडेंस हमारे पास आ जाएगा, जिसको याद करना हमारे लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि जो देखने वाली चीज़ें होती हैं वो हमारे जहन पर 75% असर छोड़ती हैं। तो जो भी हमारे पास चार्ट्स बनेंगे या जो हमारे पास ग्राफ्स बनेंगे वो हमें ज़्यादा देर तक याद रहेंगे और हमारे पेपर की तैयारी में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो आपने जो भी तैयारी करनी है उसके लिए चार्ट्स बना लेने हैं और उसके ग्राफ बनाने हैं, और जिन एरियाज़ में आपको लगे कि आप थोड़े से वीक हैं उनके लिए सेपरेट आपने इस चीज़ का अहतमाम करना है, मतलब कि आपने उनके सेपरेट चार्ट्स बनाने हैं। आम रूटीन की रिवीजन के लिए आप सेपरेट चार्ट्स बनाएंगे और जो मुश्किल हैं कंटेंट्स उनके लिए सेपरेट चार्ट बनाएंगे। तो नेक्स्ट हमारी जो टिप है वो फोकस ऑन द इम्पोर्टेंट कंटेंट पर है। लेट्स सपोज़ कि आप पेपर में जब देखते हैं कि जब आप पेपर को रिव्यू करते हैं या पास्ट पेपर्स पढ़ते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि एग्ज़ामिनर जो है वो किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, कौन सा कंटेंट ऐसा है जो पेपर के ज़्यादा पार्ट को कवर अप कर रहा है। तो आपने उस कंटेंट पर ज़्यादा फोकस करना है। इसकी मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे कि लेक्चरर का पेपर होता है या किसी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का पेपर होता है, तो उसमें 80-20 का परसेंटेज होता है। मतलब कि 80% जो होता है वो सब्जेक्ट रिलेटेड होता है और 20% जो होता है वो जनरल नॉलेज से रिलेटेड होता है। तो आपने जो 80% है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, ताकि आप पेपर का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा कवर कर सकें और आप पेपर में ज़्यादा जो है वो स्कोर कर सकें। क्योंकि जो बाकी 20% होता है वो आपका पर्सनल जनरल नॉलेज भी होता है, जिसके थ्रू आप उसमें भी अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। लेकिन जो पेपर का ज़्यादातर हिस्सा होता है वो 80% होता है जिस पर आपने ज़्यादा फोकस करना है। वही वो हिस्सा होता है जिसको आप कवर अप करके पेपर को क्लियर कर सकते हैं। तो आपने देखना है कि एग्ज़ामिनर जो है वो किन एरियाज़ को ज़्यादा टच कर रहा है, पाकिस्तान अफेयर्स को ज़्यादा टच कर रहा है, इस्लामिक स्टडीज़ को ज़्यादा टच कर रहा है या करंट अफेयर्स को ज़्यादा टच कर रहा है। तो आपने उन एरियाज़ पर ज़्यादा फोकस करके उनकी ज़्यादा तैयारी करनी है। नेक्स्ट है जी कि मेक अ स्टडी शेड्यूल। आपने जो जब भी तैयारी करनी है तो उसके लिए एक टाइम टेबल बना लेना है, उसका एक शेड्यूल बना लेना है। मिसाल के तौर पर आपके पास पेपर में 4 से 5 पोर्शन होते हैं, जनरल नॉलेज का होता है, उसके बाद करंट अफेयर्स होते हैं, इस्लामिक स्टडीज़ होती है, कंप्यूटर साइंसेज होती हैं, एवरीडे साइंसेज और मैथमेटिक्स से रिलेटेड होते हैं। आप इन सारी चीज़ों को डिवाइड कर लें, डिवाइड करें आप इसको टाइम के दरमियान, टाइम पे इसको डिवाइड कर लें कि आपने अगर 2 घंटे जनरल नॉलेज पढ़ना है तो साथ एक आसान सा सब्जेक्ट जो है लेट्स सपोज इस्लामिक स्टडीज़ का पोर्शन आप साथ में अटैच कर लें। यानी कि आपने जनरल नॉलेज और इस्लामिक स्टडीज़ के लिए 2 घंटे आपने सर्व करने हैं। इसी तरह जो बाकी मैथमेटिक्स है और कंप्यूटर साइंस है, आप उसको जो है साथ में अटैच करके उसको टाइम दे सकते हैं। तो आपने इस तरह से जो भी पोर्शंस बनेंगे उनके लिए आपने एक स्टडी शेड्यूल जो है वो आपने मतलब कि मुख्तस कर लेना है। आपने उस टाइम टेबल और उसी शेड्यूल के ज़रिए जो है अपनी स्टडी को कंसिस्टेंसी के साथ आपने जारी रखना है। थोड़ा थोड़ा सिलेबस करके आप कवर अप करते रहेंगे। तकरीबन 2 से 2.5 मंथ का पीरियड होता है जब आप अप्लाई करते हैं किसी भी जॉब के लिए और एग्ज़ाम कंडक्ट होने में। तो इतने पीरियड में आप पेपर का
तकरीबन 90 प्लस जो है पोर्शन आप कवर कर लेंगे अगर आप इन चीज़ों को ख़ास ख्याल रखेंगे तो। हमारी जो लास्ट टिप है वो ये है कि आपने जो आपका एग्ज़ाम सेंटर है उस पर एग्ज़ाम डे पर 30 मिनट पहले पहुंचना है। यानी कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो आपने सेंटर पे एटलीस्ट 30 मिनट पहले आपने एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचना है। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपका जो माइंड है एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचने के बाद बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। आपको पेपर स्टार्ट होने से पहले 30 मिनट का जो वक्फ़ा मिलेगा उस दौरान अगर आपका माइंड जो है वो डिप्रेस्ड है या आपको किसी किस्म की डिप्रेशन है वो रिलीज़ हो जाएगी। तो आपको 30 मिनट जो है वो एग्ज़ाम सेंटर पे पहले पहुंचना चाहिए। वहाँ पे जाके आप दोस्तों से मिलें, वहाँ उनके साथ थोड़ी बहुत गपशप लगाएं और ख़ुद को रिलैक्स रखें। रिलैक्स रखने से आपका जो माइंड है वो बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा और जब आप पेपर में बैठेंगे या पेपर में कंडक्ट होगा आपका तो आप उसमें बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे बनिस्बत उसके कि अगर आप बिल्कुल इन टाइम पेपर पे पहुँचें और आपका माइंड जो है वो डिप्रेस्ड हो, आप भाग दौड़ के वहाँ पे पहुँचें तो उस पेपर में आप जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो आपने जो है वो जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो तो एटलीस्ट 30 मिनट पहले जो है वो अपने एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाना है। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की टिप्स, ये थी हमारे आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोग जो है इन टिप्स पे जो है वो अमल करेंगे और इंशाल्लाह जो दोस्त इन टिप्स पे अमल करेंगे आई होप सो कि वो अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म करेंगे और एग्ज़ाम्स को इंशाल्लाह इजीली क्लियर भी कर लेंगे। तो आपने जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।